किया करो, टीमों को तभी तो गाइड कर पाओगे आप लोग। मीटिंग ही अटेंड नहीं करते, बस प्रॉब्लम पे फोकस करना है, मीटिंग पे या नॉलेज पे फोकस नहीं करना। कोई भी इंसान अपने ऊपर ना ले, ये उन सब लोगों के लिए है जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं है। और ये जो आप काम कर रहे हो यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री में, तो खुद के लिए कर रहे हो, मेरे लिए या संजय सर के लिए या उमर सर के लिए नहीं कर रहे। ये बात दिमाग से निकाल देना कोई भी, कि भाई आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हो। अपलाइन जरूर आप लोगों के लिए कुछ करेगा, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा जो अपलाइन है उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये दिमाग से निकाल देना, ये गलतफहमी अगर किसी को है तो। हमेशा है ना, जो एक बाप होता है ना, औलाद के लिए कुछ करने की सोचता है, बट वो कभी ये उम्मीद नहीं करता कि उसकी औलाद उसके लिए कुछ करे। सही कह रहा हूँ? जी सर, सही कह रहे तो ये अगर किसी के दिमाग में है कि मेरे बिजनेस करने से मेरे अपलाइन को कुछ बेनिफिट होगा, तो भैया ऐसे अपलाइन, ऐसे डाउनलाइन बहुत आए, बहुत गए, और उनका अभी तक कुछ पता भी नहीं है। वो मतलब मिल गए मिट्टी में जो ऐसी सोच रखने वाले थे। नवल किशोर को ऐसा लगता था कि मैं अगर चला गया तो इनोवेशन फैक्ट्री फिनिश, बट इनोवेशन फैक्ट्री तो अभी भी चल रही है। शिवेश कुमार को ऐसा लगता था मैं चला गया तो मेरे साथ में बहुत सारी कम्युनिटी आ जाएगी। शिवेश कुमार अलग अकेला गया, कोई कम्युनिटी उसके साथ नहीं गई। तो किसी को ये गलत फहमी पाले हुए हैं, तो अपने दिमाग से निकाल दें। सर जिसने छोड़ा उसने लॉस किया है खुद का। यस। और जो बने हुए हैं ना वो अब वापस राइट ट्रैक पे, भाई इतने टाइम के बाद भी इनकम हुई है शुरू, लेकिन हो गई है। भैया अभी भी इनकम उतनी है जो आप लोगों ने कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में, इस दुनिया के किसी प्रोजेक्ट में पर डे वो इनकम नहीं कमाई जो अभी कमा रहे हो। तो मैं ना संदीप जी आपसे ही पूछता हूँ, आपने प्रोडक्ट बेस किया है, बताओ अभी जो इनकम आ रही है पर डे, कभी आपने प्रोडक्ट बेस में कमाई? सर पूरे महीने बहते थे ना, तो अगली 7 तारीख को देखते थे ना, वो भी मतलब क्या बोलूं मैं, नए के बराबर। जितनी मेहनत उसमें, मेहनत उतनी करी, उस उसकी 10% मेहनत इधर कर लेना, तो सर उसका 50 गुना 100 गुना रिजल्ट मिल जाएगा। नितिन सर आप बताएं, आपने प्रोडक्ट बेस किया है? मैंने सर। खुद ने बिल्कुल, किया है। मैंने बिल्कुल खुद ने सही किया कहा। है, तो मैंने उसी बेस लगभग पे पूछ रहा हूँ आपसे। 7-8 साल प्रोडक्ट बेस किया सर। जो सुबह घर से निकलते थे, शाम को आते थे, तो समझ भी नहीं आता कि दिन में कितने घूमे, कितने प्लान किए। बट उतना इनकम नहीं आता था। उसका जो इनकम आता था वो 50% तो रोड शो के ऊपर चला जाता था। गाड़ी के लिए डीजल, अच्छे जूते पहनना, अच्छा ब्लेजर पहनना, ये करना वो करना, सब चीज़ें। यानी कि यहाँ पे घर घर में बैठ के बहुत बड़े लेवल का काम कर सकते हैं जूम के ऊपर। और बड़ी लेवल की इनकम जो यहाँ से आ सकती है, ये सबको भी पता है। और क्रिप्टो करेंसी की ताकत क्या है, ये भी सबको पता है। और हमारा एक्सचेंज ऑन जो प्रोजेक्ट है, वो 100% जो भी क्रिप्टो करेंसी में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उनको बीट कर चुका है। और आने वाले समय में भी बहुत बड़े लेवल का एक माहौल बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं सर। यस यस। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हम लोगों ने सबने देखा है कि जो अभी हम इनकम ले रहे हैं, अभी तो इनिशियल स्टार्ट है इसकी, एक्सचेंज ऑन की, और हम छोटी छोटी बातों पे पैनिक हो जाते हैं। कब आप लोग मतलब एक वो कहते हैं ना कि मैच्योर पर्सन बनोगे यार? मतलब प्रॉब्लम आई कुछ नहीं, उसको प्रॉब्लम बना देते हैं। भाई 2 रुपए की जगह एक एक रुपए आया, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, क्या दिक्कत हुआ? आया तो सही। पिछले 1.5 साल में आया क्या? या पिछले पूरी जिंदगी में आया क्या? इतना प्रॉफिट जो यहाँ पे मिल रहा है, तो क्यों पैनिक होना? जिस दिन आप लोगों ने अपने आप को मैच्योर बना लिया ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोगों को कभी कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता। बट तकलीफ क्या है, हम अपने आप को मैच्योर बना ही नहीं पाते। हम अपने आप को मैच्योर समझते हैं लेकिन होते नहीं है। क्योंकि कल के दिन में मैंने कई सारे मैसेज देखे, आज के दिन में कई सारे मैसेज देखे, और वही मैं आप लोगों का अप्लाई नहीं होता, आप लोगों को रिप्लाई तो दूंगा ही ना। आप बताओ, पहले आपसे लगभग 1 डेढ़ महीने पहले भी ऐसा हुआ था कि लगभग 1.8, 1.9, 2.0 ऐसे पर डे की इनकम आ रही थी। 3 4 दिन 1.4 हुई तो भैया सबके मैसेज आना शुरू। तो मैंने उनको ये समझाया कि आप किस प्रोजेक्ट में हो ये समझ लो, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है फिक्स आपको यही आना है, लेकिन एवरेज आपको वही आएगा जो आपको बताया गया है। तो आप लोग जितने भी अभी इस मीटिंग में हैं, तो अगर उनके अपलाइन नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके डाउनलाइन आई है, तो मैं आप लोगों को ये मतलब एक बात बता रहा हूँ कि इनकम पर डे की कुछ भी हो, लेकिन एवरेज वही होगी जो आप लोगों को बताया गया है। बिल्कुल सर, सही कहा। उमर सर ने भी, हमारा कॉल हुआ था सुबह,
तो वही चीज़ उन्होंने समझाई कि एवरेज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ हमारा, सब जो भी है सिस्टम वो टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है, तो उस हिसाब से बड़े लेवल पे जाएगी सर। यस। तो सोच बड़ी रखो यार, क्यों छोटी छोटी बातों पे पैनिक होते हो? आप लोग यहाँ पे 5,000, 10,000, 1 लाख रुपए कमाने आए हैं कि लाखों करोड़ों रुपए कमाने आए हो? अगर आप लोगों को पता हो तो मलेशिया के इवेंट में मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था जब मुझे पता चला कि मुझे वापस नॉर्म्स के हिसाब से वापस बुलाया गया है। तो उसके 10 मिनट बाद अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी स्पीच है। मैं इतना डिस्टर्ब था कि स्टक था। फिर भी मैंने कोशिश की कुछ बोलने की, और उसमें मैंने यही बोला कि आप सोचने की हिम्मत तो करो कि आपको चाहिए क्या। बट हम सोचने की हिम्मत ही नहीं करते। मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि आप लोगों के ऊपर कि आप चाहते क्या हो। आप चाहते हो 100 रुपए कमाना, आप चाहते हो 1,000 रुपए कमाना, आप चाहते हो लाख रुपए कमाना, आप चाहते हो करोड़ों रुपए कमाना। तो डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि आपकी सोच क्या है। तो सोच को बड़ा कीजिए। जितना बड़ा सोचोगे ना, एक्सचेंज ऑन उससे ज्यादा आपको देगा। बहुत पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में। और आप लोगों के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स प्रोग्राम किए जा रहे हैं, बहुत सारे। अभी आप लोगों के साथ में कब, आई थिंक परसों, मैंने डिस्कस किया था कि आप लोगों के लिए एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है। क्या था, कोई बताएगा? यस सर। जी। 100 डायरेक्ट अगर कोई करता है तो उसको फुल्ली स्पॉन्सर्ड गोवा ट्रिप मिलेगा। अब इसके बेनिफिट्स भी आपने बताए थे कि इससे बेनिफिट ये होगा कि आप कंपनी का जो ट्रिप है वो भी क्वालिफाइड कर जाओगे थाईलैंड, साथ में ये भी क्वालिफाइड। इसके अलावा जो एडिशनल रिवॉर्ड्स वगैरह हैं वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। आप जो कंपनी का वो 1% वाला रिवॉर्ड है उस लाइन में भी आप आ जाएंगे, तो सबसे अलग हट के दिखेंगे आप। तो यार सोचो तो बड़ा सोचो ना। आप यहाँ पे ये करने के लिए थोड़ी आए हो कि मुझे यहाँ पे 10,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है। सोचना ये है कि मुझे यहाँ पे कम से भी कम अगले 1 साल में 20 से 25 करोड़ कमाना है। अगर आपको अपने आप में ये पोटेंशियल नजर आता है तो आप प्लानिंग कीजिए। आप करो तो सही। हमने प्रोडक्ट बेस बहुत किए हैं, हमको ये समझाया जाता था कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने नंबर हैं, आपको क्या लगता है उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ये नंबर, ये लोग आपके साथ आ सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, उनके साथ बात करो। तो वहां पे क्या था, आप उनको सेल कर रहे थे। यहाँ पे आप इनकम दे रहे हैं उन लोगों को, और सर गारंटी। प्रोडक्ट बेस में, सर मैं आपको जो मेरा रियल अनुभव बताता हूँ, प्रोडक्ट बेस में क्या था, उनको बिना पैसे के सेल्समैन मिल गए थे। बिना पैसे के सेल्समैन, उनको सैलरी नहीं देनी और महंगा सामान भी बेचना है। यस। मतलब बंधुआ मजदूर मिल गए बिना पैसे के उनको सर, जो उनको काम करते हैं उनकी रेट पे माल बेचते हैं। ये है प्रोडक्ट बेस्ड एक्चुअल कंडीशन। लास्ट में आपको अगर आपके सारे रिवॉर्ड्स लेने हैं, सारी इनकम्स लेनी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो इनकम मिलेगी। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इनकम कम है। ये हंड्रेड होता है परसेंट प्रोडक्ट हंड्रेड बेस में। परसेंट 100%। प्रोडक्ट बेस इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है। क्यों नितिन जी, सही कह रहा हूँ? यस सर, सही कह रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोग किस प्रोजेक्ट में हो, किस प्लेटफॉर्म पे हो, और किस कंपनी के साथ में हो। कि जहां पे कंपनी डाउनफॉल में जाती है, वो कंपनियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डाउनफॉल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तो कितनी बार आया है, फिर भी इनोवेशन फैक्ट्री ने अपने आप को वापस से साबित किया है, वापस से प्रूफ किया है कि हम दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं। दिल में क्या आता है कि भैया अब तो सब कुछ फिनिश। लेकिन दिमाग में वो चीज आती नहीं है कि फिनिश हो गया तो हो सकता है कुछ हो जाए। वो दिमाग में आता ही नहीं है, और वो इनोवेशन फैक्ट्री करके दिखाती है। तो आज की मीटिंग रखने का रीजन ये था कि लोग बड़े पैनिक थे कि सर 3 दिन से 1.2 1.3 इनकम आ रही है, कहीं कंपनी ने घटा के 1.23 तो नहीं कर दी। तो भाई आप लोगों से ये के मतलब ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैच्योर बनिए, अपनी टीम को भी मैच्योर बनाइए।
कि इनकम कुछ भी हो पर डे की, लेकिन एवरेज वही आनी है जो आप लोगों को बताई गई है। इस दिमाग इस बात को दिमाग में बिठा ले, गांठ बांध ले। ओके। दूसरा, फोकस कीजिए कि अगले 1 साल में क्या चाहते हो आप इस प्रोजेक्ट से। ये छोटी छोटी बातों पे फोकस मत कीजिए। फोकस कीजिए जो आप लोगों को टारगेट दिया है, 50 डेज, 100 डायरेक्ट। और मैं कल से, जो मैंने मेरा ग्रुप बना रखा है, आप लोग उसमें हो, मैं कल से उसमें मैं मेरी डायरेक्ट की लिस्ट डालूंगा कि ये मेरे डायरेक्ट हैं फर्स्ट लेवल में। और पर डे मैं मिनिमम 2 डायरेक्ट करूंगा। मैं खुद ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं पर डे 2 डायरेक्ट करूंगा। मुझे आने वाले 50 दिन में 100 डायरेक्ट चाहिए टोटल मेरे फर्स्ट लेवल में। अब डिसाइड आप लोगों को करना है कि आप करते हो या नहीं करते। करोगे तो खुद के लिए करोगे, मेरे लिए नहीं करोगे। तो कल से मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा। अब आप लोगों को लगता है कि आप कर सकते हो, आप तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि अगर आपने 100 डायरेक्ट कर लिए ना, आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों की इनकम क्या होने वाली है आने वाले 2 महीने बाद। आप 100 डायरेक्ट करो या मत करो, आपकी टीम में पर डे का बिजनेस $1 लाख का होगा। जो भी इस मीटिंग में है वो लोग। और इस मीटिंग में कौन लोग हैं जो सीरियस है। 2 महीने बाद पर डे का कितना? $1 लाख। $1 लाख का 1% कितना बनता है? 1,000। वो आपकी उस इनकम से अलग है। कौन सी इनकम से? लेवल इनकम और आर्बिट्रेज की इनकम से। कि जैसे ही आपका 100 का 180 होगा, आपकी आईडी फ्लैश आउट हो जाएगी। ये उस इनकम से अलग है। जब उस टाइम पर डे का आपको $1,000 आएगा रिवॉर्ड इनकम, तब आपको इस बात का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि क्यों हम लोग बार बार ये बोल रहे थे 50 दिन 100 डायरेक्ट, 50 दिन 100 डायरेक्ट। जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा वो अपनी मस्ती में मस्त। सर यही सुनना चाह रहे थे हम लोग। इसलिए हम आपको इतना फोर्स कर रहे थे कि मीटिंग रखें आप। तो अब आप इसको बताइए सर, क्या इन्फॉर्मेशन है जिससे कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? क्योंकि आप जब भी कोई बात करते हैं ना, तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशन के लिए बोलते हैं, आपके पास बहुत कुछ होता है जिसकी बिना पर आप बोलते हैं। तो आज हमें वो चीज़ें बताइए सर प्लीज। क्या बताओ बताओ। सर ये जो $1 लाख पर डे हमारी टीम में आएगा, जिससे 1% $1,000 हमें आएगा, तो कंपनी ऐसा क्या करने वाली है जिससे ये सब होने वाला है? प्लीज आज आप इसे जो है ना क्लियर करें। क्या सब लोग चाहते हैं? तो भाई हैंड रेज करके बताओ। क्या हमें सर हमें बताएं या ना बताएं? आपके हैंड रेज बताएंगे क्या सर, हमें इन्फॉर्मेशन दें या ना दें? भैया मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आप लोग खुद जवाब दोगे उसका। चलो तनवीर जी, आपसे ही पूछता हूँ। आपकी बी लव में कितनी कम्युनिटी थी बताइए मुझे। थी सर 25,000 लोगों की। 25,000 लोगों की। जी। अगर ये 25,000 लोग पर मंथ $100 लगाएंगे तो कितना बनता है? ये तो संदीप भाई बताएंगे या मैं कैलकुलेटर ढाई खोल लाख देता हूँ। ढाई ढाई लाख लाख हम्म, ठीक है। 25,000 लोग, सॉरी सॉरी सर, 25 लाख। 25 लाख। $25 लाख। यस सर। और $25 लाख का 1% कितना बनता है? वही हो गया ना सर, 25,000। तो मैंने क्या बोला, पर डे का $1,000। हाँ सर। तो $25,000 मतलब एवरेज निकल गया ना। हंड्रेड और ये परसेंट तो तब है जब वो $100 लगाएंगे। मतलब उनमें से 25,000 लोगों में से 1,000 लोग ऐसे होंगे जो $1,000 लगाएंगे। 5,000 लोग ऐसे होंगे जो $5,000 लगाएंगे। 100 लोग चलिए ऐसे होंगे जो $10,000 लगाएंगे। सवाल बदलता हूँ सर, मैं सवाल बदलता हूँ अपना। हम्म। हाँ, उमर भाई आने वाले थे कल मीटिंग में, तो सर हम्म। किसी वजह से नहीं आ पाए। जी। मसरूफियात ज्यादा होती हैं। सर प्लीज बताइए उमर भाई क्या बताने वाले थे? मतलब आप आप बड़े वो हो गए हो आजकल। तो आप सीधी बात है, देखो जान के तो रहना ही है। अब आप सीधा सीधा बताओ तो हम सीधा, नहीं तो उंगली टेढ़ी कर लेंगे, और क्या सर। बोलिए, उमर सर बताना तो पड़ेगा आपको। उमर सर आने वाले थे तो वो कहीं चले गए, इसलिए नहीं आए। हाँ ये तो वाह। हमें पता है सर। आप जो वो बताने वाले थे वो आप बताइए। चलो चलो, मुझे एक चीज बताइए। आप लोगों को जी। स्टार्टिंग में कितनी ट्रेड मिलती थी? 8। 8। 8 10? हाँ। हाँ 8 से 10 मिलती थी सर। फिर कितनी मिलने लगी?
6। एक 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 कम हुई, फिर 6 हुई, फिर 5 हुई। सर 12 ट्रेड मिल रही थी, अभी मिल रही है 5 ट्रेड। भाई एक एक बोल लो। अभी अभी 4 ट्रेड आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, हमको शुरू में बहुत सारी 10 मान लेते हैं, 10 ट्रेड मिल रही थी और उस हर ट्रेड पे कितना मिल रहा था? 0.1, 0.15 या 0.2, 0.2 जी टू सर। 2.5 हाईएस्ट। या वहां पे 0.1 भी मिलता था, कई बार 0.08 भी मिलता था, 0.05 भी मिलता था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। राइट सर, राइट, बिल्कुल यही बात ठीक है, उसके बाद ट्रेड कम है। हुई तो आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो बढ़ा, फिर आपका 0.2 से कभी कम नहीं आया जब ट्रेड घटी तो। जी। फिर ट्रेड और घटी तो 0.25 से नीचे आया नहीं, 0.4 तक भी गया, 0.38, 0.39। ये मतलब अगर आपकी 6 ट्रेड है तो उसमें से 4 ट्रेड 0.3 से ऊपर थी, 2 ट्रेड 0.3 से नीचे थी, 0.3 से 0.2 के बीच में। तो आप लोग ये दिमाग में बिठा ले हैं, और उमर सर ने बहुत बार बोला है कि आपकी ट्रेड अगर घट रही है तो ये मत सोचना कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ट्रेड कम हुई है तो बोट ने कुछ काम किया है, और जो काम किया है उस पे आपको प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ने के लिए 2-4 दिन का टाइम लगता है। अगर आपकी आज ये 4 ट्रेड 5 ट्रेड हुई है ना, तो जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे आपको पर डे का प्रॉफिट कितना नजर आएगा? 0.4, 0.45 या 0.5। तो कुछ भी होता है ना, तो इस प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए होता है, ये बात दिमाग में बिठा लें। और आज के बाद अगर आप लोगों की इनकम 2-3 दिन के लिए कम हुई, आर्बिट्रेज की इनकम, और जिसने भी ग्रुप में मैसेज किया, तो मैं सीधा बोल रहा हूँ उसको ग्रुप से निकाल दूंगा, भले वो कोई भी हो। नहीं सर, देखिए मैं एक बात कहना जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर। ये हमारी परंपरा चलती आ रही है, जैसे कि हमें पहले जो आ रहा था, आपने भी देखा होगा कि हमें जो प्रॉफिट आ रहा था ना, वो पहले तकरीबन 3% डेली आया, फिर वो 2.5 हुआ, फिर वो 2 हुआ, फिर वो 1.90 हुआ, फिर 1.80 हुआ, फिर वो 1.5 के करीब गया, और वो फिर अब आ गया 1.2 पर। लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है, राइट सर? अगर ये वापस से ऊपर जाए तो हम लोग क्यों बोलेंगे सर? हम तो खुद टीम को मुझे संभाल कर मुझे मुझे ना चलने ना ना वाले लोग मुझे होंगे। मुझे कि कपिल वर्मा जी इस मीटिंग में है क्या? हैंड रेज करें अगर कपिल वर्मा जी मीटिंग में है तो। कपिल वर्मा जी नहीं है। कपिल वर्मा जी का एक दिन मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया। पहले तो मैसेज आया सर, पिछले 3 दिन से पर डे मेरी इनकम जो आ रही है 1.4 आ रही है। जबकि हकीकत बताऊं कि हमको है ना, मैं मेरी बताऊं तो मुझे ये टाइम मिलता ही नहीं है कि अभी आर्बिट्रेज की इनकम आई कितनी पर डे की। रीजन क्या है कि हमारी आईडी क्यों में होती है और फ्लैश आउट हो जाती है, तो देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं यार कपिल जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर आप देखिए। तो मैंने देखा तो रील में ऐसा हो रहा था। तो मैंने कपिल जी कोई बात नहीं, 1-2 दिन और वेट कर लो। और वापस से वही 1.8, 1.9 या 2 हो गई। तो फिर मैंने उनको यही समझाया, जबकि उस बीच मेरी बात हो गई थी ऊपर। तो वो क्यों हुआ था वो मुझे पता चल गया था कि अभी आपकी ट्रेड कम होएगी लेकिन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो तनवीर जी, जैसा आपने बोला ना कि भाई, नो डाउट हमारा प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा है। Recording stopped. हमारा प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा है, पहले 2 से ज्यादा आ रहा था, वो फिर 1.7 आया, Recording in 1.8 आया। progress. Recording stopped. लेकिन जो आप लोगों को एवरेज बताया गया है कि आपका एवरेज 50% से नीचे नहीं जाएगा, तो ये आप लोग दिमाग में बिठा लें। भले प्रॉफिट रेशो कुछ भी हो, लेकिन एवरेज आपका 50% से नीचे नहीं जाएगा। मतलब इसको दिमाग में बिठा के जाना है, और इसी को लोगों की दिमाग में बिठाना है भैया। अगर किसी दिन कम हो गया प्रॉफिट रेशो तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका एवरेज वही पड़ेगा मैंने का जो आपको बताया गया है। आप सर कह रहे हैं सर, क्योंकि मैंने भी आज तक अपना प्रॉफिट रेशियो नहीं चेक किया। आज 3 महीने हो गए, 20 तारीख हो गई सर हमें प्रॉफिट आते हुए। मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जब टीम से ही मैसेज आते हैं ना, तभी पता लगता है मुझे भी। उसके अलावा मुझे पता ही नहीं है कि कंपनी मेरे को आर्बिट्रेज में क्या देती है। कभी मैंने इस पर गौर नहीं करा। और सबसे मेन और अहम बात यह है सर कि मैं तो सबको यही मोटिवेट करता हूँ कि अभी भाई हमारे 7 से 8 एक्सचेंजों पर काम चल रहा है। जब ये जैसे एक्सचेंज बढ़ेंगे हमारा प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा। और जिस दिन हमारी 1 लाख की आईडी खुली होगी, जब हमारा 1 लाख वाला पैकेज खुला होगा, तो संजय सर ने हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ कर रखा है कि उस समय जो हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा वो तकरीबन 15% पर डे आ रहा होगा, और हमारी लिक्विडिटी 600 मिलियन की पूरी हो चुकी होगी। तो आप ये लगा लो कि अगर 15% डेली आएगा तो हमारी 1 लाख की आईडी 3 गुना कितने दिन में हो जाएगी। तो मैंने भाई ये वक्त भी आने वाला है, और ये 100% आएगा। इसी चीज़ को मैं बताता हुआ चलता हूँ सर अपनी टीम को, बिल्कुल। और आपसे जो थोड़ा सा मीटिंग का वो था, वो यही था कि जितने हमारे दोस्त हैं और जो हमारे साथी हैं, हमारे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं,
जब उन लोगों को इन सारी चीजों का आपसे पता चलेगा ना सर। हम तो देखो उस जमाने से आपसे जुड़े हुए हैं सर, जब सब लोग बिल्कुल डिमोटिवेट थे, और हम उस समय आपकी मीटिंग ले लेके इतना खुश हुआ करते थे कि हमारे साथ ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें पैसे की कमी किसे कहते हैं, जो उमर भाई कहा करते थे, वो एक दिन अब पूरी होने वाली है, और वो वक्त बहुत जल्दी आ रहा है। तो वही वाली बात है सर, हमें तो सब पता है। जो हमारे साथ नए पार्टनर आ रहे हैं, तो आपसे जो रिक्वेस्ट है वो इसीलिए थी कि उनको भी थोड़ा सा इन चीज़ों का पता चला कि हमने पहले क्या क्या डिस्कशन करे हैं और हमारी कंपनी क्या करने वाली है। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी इस मीटिंग के अंदर 20% लोग या 25% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल हमारी पुरानी मीटिंगों को जानते ही नहीं है कि उनमें क्या हुआ। तो थोड़ा सा सर रिवाइव करें ताकि सबको पता चले कि हम किस रीजन के साथ काम कर रहे हैं, और आप जो बताएंगे उसका मजा ही अलग होगा। चलो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि तनवीर जी पिछले 1.5 साल में घर में कोई इनकम नहीं आई। आई या नहीं आई? नहीं आई सर, बिल्कुल नहीं आई। नहीं आई ना। नहीं सर। तो जो इनकम नहीं आई और पिछले 1.5 साल में जो हमने कॉम्प्रोमाइज किए, जो प्रॉब्लम फेस की, तो अभी हम क्या करेंगे कि उन चीजों को धीरे धीरे करके सॉल्व करें। हम यही तो कर रहे हैं अभी, जब इनकम आने राइट। लगी तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात। तो जो आपको इनकम नहीं आई तो कंपनी को इनकम आई क्या? नहीं सर, मैं तो इस बात को पूरी टीम से कहता हूँ जो आप कह रहे हैं ना, क्या कंपनी ने ऐसे सरवाइव करा है कि अगर मतलब आप ये जान लो कि हमें कामयाब करने के लिए कंपनी ने कितने सेक्रीफाइस करें वो हम बता ही नहीं सकते। ये हम बिल्कुल कर ही नहीं हकीकत है, सकते, हम कर ही नहीं सकते। हाँ सर, हकीकत है, ये मैं मानता हूँ सर, इसको तो मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ उमर भाई को। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल हकीकत है। तो अगर बीच बीच में कंपनी अपनी प्रॉब्लम्स या फिर जो पिछले 1.5 साल में उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कंपनी अगर कुछ करे, और उस बीच अगर हमारी इनकम थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन एवरेज वही निकले, तो क्या दिक्कत है? हाँ सर, यही मैं कह रहा हूँ, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ अगर सामने आ जाए ना तो मुतमईन हो जाए, हमारे जो पार्टनर है ना, बिजनेस पार्टनर, वो भी मुतमईन हो जाए। हम तो हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, लेकिन हम उनको जो बता पाएंगे ना वो आप ही के थ्रू नहीं बता नहीं पाएंगे सर। नहीं नहीं, सामने आने से मतलब नहीं है। भाई आप लोग मेरे साथ में उस टाइम से हो जब सब कुछ फिनिश था। सबने ये सोच लिया था कि इनोसेंट फैक्ट्री फिनिश है, इनोसेंट फैक्ट्री में कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी आप लोगों को वो कहते हैं ना कि मोटिवेट रखा। आप लोगों को मोटिवेट किया, आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग दी कि यस आने वाले टाइम में ये चीजें होने वाली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग, मैं तनवीर जी आपसे अकेले से नहीं कह रहा, मतलब उन सब लोगों से जो अपने आप को एक जिम्मेदार पर्सन समझता है वो अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी टीम को अपने हिसाब से गाइड करे। क्योंकि अब गाइड करने का भी टाइम नहीं है, अब पैसा कमाने का टाइम है और टीम बढ़ाने का टाइम है। और जिसने अभी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, सिर्फ अपनी टीम बनाने पे फोकस कर लिया, और जो प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा वो कहते हैं ना कि इश्यू समझ के उस प्रॉब्लम को पकड़े रहा, यार मेरे तो लेबर इनकम नहीं आई। आपको बताऊं मैं, कम से भी कम, ज्यादा नहीं ना, तो मेरी लेवल इनकम $4 लाख की मिसिंग होगी, कम से भी कम। मैं जी कम सर, से भी कम बिल्कुल बता रहा हूँ। बिल्कुल सर। बट मुझे फोकस उस पे नहीं करना, मुझे फोकस ये करना है कि ये जो मिसिंग है ना वो एक ना एक दिन तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये मिसिंग के चक्कर में अगर मैं पड़ा रहा तो इतना बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है? अभी मैंने क्या सोचा है कि अगले 50 दिन में मुझे मेरे 100 डायरेक्ट करने हैं। तो मेरा जो फोकस है कि अगले 50 दिन में मुझे 100 डायरेक्ट करना है, तो उस फोकस से तो मैं दूर हो जाऊंगा। मेरे दिमाग में क्या चलता रहेगा, यार वो लेवल इनकम आई नहीं। वो लेवल इनकम आए तो मैं काम करूं, और वो लेवल इनकम आने में अगर मेरा वो टाइम निकल गया, जो इस टाइम पे अगर मैंने मेहनत की तो आने वाला टाइम मेरा गोल्डन टाइम होगा। तो बताओ मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा? क्योंकि मुझे पता है कि वो लेवल इनकम जो मिसिंग हुई है वो आएगी, जो आज से पहले भी हुआ है कि जिसकी मिसिंग थी उन्होंने एक साइकिल चलाई और वो आ गई। बताओ आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ? कि आप लोगों की लेवल इनकम मिसिंग थी, वो आई कि नहीं आई? ये सर, आइए आइए, बिल्कुल आइए, सभी को आइए सर। तो हमारा काम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। हमारा काम ये है कि हमको हमारी टीम साइज बढ़ानी है। और जो 100 डायरेक्ट का, क्यों सोचो तो बड़ा सोचो ना यार। अगर आप लोगों की हजारों लोगों की टीम है, उसमें से अगर 100 लोगों ने वो कर दिखाया, क्या, कि हर लेवल में 100, तो आप सोचो आपकी टीम की इनकम, उन 100 लोगों की इनकम क्या होगी। मतलब वो आपको दुआएं देते देते नहीं थकेंगे। सर आपने उस टाइम वो हमको बताने की कोशिश की, वो हमको समझाने की कोशिश की, जो हमको इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन आपने सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझाई। क्या? कि भैया पर डे 2 डायरेक्ट करने हैं। आपके फोन लिस्ट में हजारों लोगों की लिस्ट है,
उसमें से 200-300 लोग सेलेक्ट करो, 100 लोग सेलेक्ट करो, 2 लोगों पे पूरा दिन फोकस करो, पूरा दिन उन 2 लोगों पे दो। उनको ये बोलो भैया तू 10,000 लगा के तो देख, $100 लगा के तो देख, 5 दिन देखना। छठे दिन अगर तुमने ये नहीं कहा कि मैं $500 और लगा रहा हूं, तो मेरा नाम बदल देना। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, कैसे एजुकेट करते हो। अगर आप लोगों ने सही तरीके से अपना 100% दिया ना, मैं सही कह रहा हूँ, अगले 2 महीने में हर एक इंसान की जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, हर एक इंसान की टीम 10,000 लोगों की होगी। अगर आप लोगों ने सही तरीके से, सही सिचुएशन के हिसाब से, या सही मोटिव, आपका मोटिव क्या है कि मेरी टीम बढ़े, मेरे लोगों की टीम बढ़े, मुझे पता है कि यहाँ से पैसा तो आना ही है, बस मेरे लोग पैसे कमाएं। मेरे लोग कैसे के पैसे कमाएंगे? या तो उनके पास इन्वेस्टर होंगे या टीम होगी। तो जब आपका फोकस क्या होगा कि मेरे लोग पैसा कमाएं, तो आप उन लोगों को प्रॉपर गाइड कर पाओगे। तो अगले 2 महीने मतलब 50 डेज, जो कंपनी का एक जो रिवॉर्ड प्रोग्राम है थाईलैंड का, उसकी जो एंड डेट है वो 10 जुलाई है। तो 10 जुलाई तक हमको यही टारगेट लेना है कि एनी हाउ मुझे 100 डायरेक्ट करने हैं, कुछ भी हो जाए। सिर्फ इस पे फोकस करना है कि 100 डायरेक्ट 50 दिन, क्योंकि कल है 20, और 20 के बाद में सिर्फ 50 दिन बचते हैं। तो मैंने बोला ना कि मैं मेरा स्क्रीनशॉट डेली डालूंगा ग्रुप में कि मेरे आज इतने डायरेक्ट हैं, और फिर कल वापस डालूंगा। आप लोगों को देखना है कि मेरे कितने डायरेक्ट बढ़े। और इसको एक मिशन की तरह, एक आत्म, वो कहते हैं ना कि आत्मसम्मान, उसकी तरह अगर आप लोग है ना, हर कोई इंसान 100 डायरेक्ट कर पाएगा। ओके, और कुछ सुनना है? हाँ सर, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ सर, अभी तो शुरुआत हुई है। और हो सकता है कि 1 महीने बाद आप लोगों के लिए एक ऐसा बोनंजा भी आ जाए मेरी तरफ से, उसमें बहुत ज्यादा लोग क्वालिफाई हो जाए। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि 1 महीने में आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या रहती है। मतलब काम वही, और आप लोगों को रिवॉर्ड या बोनंजा दो दो। सुपर सर, सुपर। जरूर होगा सर, आप बेफिक्र रहो। और ये तो 100% है, जो 100 वाला है, ये तो मेरा भी होगा सर, मेरी टीम में से भी निकलेगा, और काफी सारे लीडरों का निकलेगा, मेरे जो पार्टनर हैं उनका। ये तो आने ही आना है सर। मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान ये कोशिश करे, ये एक टारगेट ले कि मुझे तो अचीव करना है। जो यहाँ पे ये 94 लोग हैं, अगर ये प्लानिंग करें कि मुझे मेरे 100 डायरेक्ट कंप्लीट करने हैं, और मुझे मेरी टीम में 10 लोगों को ये करवाना है। टाइम कितना है हमारे पास? 50 दिन। जो हम कर रहे हैं वही लोगों को सिखाना है। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो लोगों को सिखाना है। क्या सिखाना है? भैया तेरे 10,000 अगले 4 महीने में 20,000 हो जाएंगे। कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ इतना सा बताना है। जिससे भी बात करो, तेरे 10,000 अगले 4 महीने में कितना हो जाएंगे? 20,000। आज से पहले तो नहीं हो उनके? बताओ। पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल से उन्होंने वो 10,000 संभाल के रखे, लेकिन 4 महीने में उनके दोगुना हुए क्या? हेलो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं हुए बिल्कुल ना। नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि डिपेंड आप पे करता है कि आप लोगों को किस तरह से गाइड करते हो, आप लोगों को किस तरह से समझाते हो। हर एक इंसान का राइट समझाने का, गाइड करने का नजरिया अलग अलग होता है। राइट सर। तो आप चाहोगे तो आप वो गाइड करोगे जो मैं भी नहीं कर पाऊँ, वो गाइड करोगे जो उमर सर, संजय सर भी गाइड नहीं कर पाए। डिपेंड करता है कि आपके अंदर आग लगी कितनी है 100 डायरेक्ट करने की। और 100 डायरेक्ट कर दिए ना, आप लोगों को पता नहीं है आप लोगों ने क्या चमत्कार कर दिया, आप लोगों ने क्या काम कर दिया, आप लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन पता कब चलेगा? जब वो हो जाएगा और उसके रिजल्ट आएंगे ना आने वाले 2 महीने में, तब आप लोग खुद कहोगे सर थैंक यू सो मच। आपने रिवॉर्ड तो बड़ा टफ निकाला था, बट उस रिवॉर्ड को हम समझ पाए, और आज हमारी महीने की इनकम 30 लाख 40 हजार एक्स्ट्रा हो रही है, जो हमारी इनकम होनी चाहिए थी उससे। या 50 लाख एक्स्ट्रा हो रही है, या 1 करोड़ एक्स्ट्रा हो रही है। जी थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही है। मैं आप लोगों को कोई पॉजिटिव नहीं कर रहा, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, जो एक्चुअल है उन चीजों पे बात की। अब आप लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं।